इतनी देर हम लोग कनेक्टेड रहते हैं, कोई इश्यूज ना हो। तो आप लोगों को जो हम लोगों ने पहले इसमें देखा कॉन्फ़िगरेशन RNS और किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अलग अलग फॉर्म्स में। कैसे अलग अलग फॉर्म्स में? फिशर प्रोजेक्शन, फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन, बिसाइड्स दिस द न्यूमैन एंड द सॉहॉर्स। तो आज मैं जो आप लोगों को यहाँ बताने जा रही हूँ इसमें, एज यू कैन ऑल वेरी वेल सी, is the interconversion. Now you understand interconversion. What I mean by interconversion is, इससे पहले अगर आप समझ गए जो मैंने आप लोगों को एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के विषय में बताया था कि कैसे डिटरमिन करते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन अराउंड द कायरल कार्बन एटम, और कैसे डेजिग्नेट करते हैं उसको। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम इंटरकन्वर्ट करेंगे एक रिप्रेजेंटेशन को दूसरे में। और आज जो हम शुरुआत कर रहे हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन की, तो आज का जो रिप्रेजेंटेशन है वो है हमारा, आप देख रहे होंगे उसमें, फ्रॉम इंटरकन्वर्जन फ्रॉम फिशर टू फ्लाइंग वेज। ठीक है, फिशर से फ्लाइंग वेज। तो ये फिशर से फ्लाइंग वेज इंटरकन्वर्जन में बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। ये वाला रिप्रेजेंटेशन क्या है MSC? ये क्या चीज है जो मैंने यहाँ बना रखा है? फिशर। व्हाट इज दिस? फिशर है, ठीक है। फिशर इज द सिंपलेस्ट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे सरल रिप्रेजेंटेशन होता है दिखाने का, लेकिन इत्तेफाक है कि ये 3 डायमेंशनल नहीं है, क्योंकि ये along the plane of the paper होता है, horizontal and vertical line. So how to convert it into the flying wedge, which is the actual representation along the 3 dimensions? क्योंकि हमें पता है ना ये कायरल नहीं होता है, मतलब ये प्लेनर नहीं होता है। तो अब देखिए इंटर कन्वर्ट करने का एक तरीका थोड़ा ये बताया है किस तरह। अब यहाँ जो ये देख रहे हैं आप, ये लाइन है वर्टिकल H और CH3। तो क्या करा, ये H और CH3 को, इनको हम ले गए एक ही प्लेन में। वर्टिकल लाइन दिख रही है ये, दीज रिप्रेजेंट लाइंस इन द प्लेन। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है फिशर में, वो रिप्रेजेंट करता है दोज ग्रुप्स और दोज एटम्स विच आर आउट ऑफ द प्लेन। तो हमने पहले किसको रखा? इन प्लेन। कौन से हैं इन द प्लेन ऑफ द पेपर? H और CH3, ठीक है। तो H और CH3 को हमने रखा। हम इसको कहीं भी किसी भी साइड रख सकते हैं, लेफ्ट की तरफ को रख सकते हैं दोनों को, यहाँ राइट रखा, या लेफ्ट की तरफ भी रख सकते हैं। अब ये देखिए राइट हैंड साइड को ये ओपनिंग है इनकी, H और CH3 3 डायमेंशनल है, इसलिए इस तरफ, क्योंकि हमको पता है कार्बन टेट्राहेड्रल होता है। तो H है इधर, जैसा था वैसे ही रखा। H ऊपर है तो ऊपर रखा, CH3 नीचे है तो नीचे रखा। और ये कैसे हैं? दोनों वर्टिकल लाइन, मतलब इन द प्लेन ऑफ द पेपर। अब इसके बाद नेक्स्ट जो करना है, जिससे फुली कन्वर्ट हो जाए 3 डायमेंशनल में, और उसमें भी कौन से वाले में? फ्लाइंग वेज में। हम क्या करेंगे, जो हमारे ये वाले हैं CH2, CH3 और Br, जो हॉरिजॉन्टल में है, हॉरिजॉन्टल लाइंस इन फिशर, रिमेंबर, रिप्रेजेंट दोज ग्रुप्स विच आर आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। तो इनको रखेंगे। अब कैसे रखें देखिए, हम इनको किस तरह रख रहे हैं यहाँ पे, हम इस तरह कैसे रखेंगे इनको देखिए। हम, ये तो प्लेन ऑफ पेपर में आ गई, ठीक है, प्लेन ऑफ पेपर। अब हमने क्योंकि इसको कहाँ टिल्ट करा है? राइट की तरफ। तो जो ग्रुप हमारा राइट साइड में, राइट साइड में कौन सा ग्रुप है हमारा? कौन सा ग्रुप है इन दोनों में से राइट साइड में? कौन सा ग्रुप है बच्चों राइट साइड में? ब्रोमीन। ब्रोमीन। तो जो, क्योंकि हमने इसको राइट साइड की तरफ CH3 रखा है, तो ये यहाँ की जगह गिर गई। इसको उठा के हम आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर अपनी तरफ को, क्योंकि राइट साइड में H और CH3 ऐसे हैं ओरिएंटेड, CH3 इज ऑन द राइट साइड, तो राइट साइड वाला ग्रुप हमारी तरफ प्रोजेक्ट करेगा, यानी कि ब्रॉड लाइन से। आ गई ब्रॉड लाइन पे ये। ऑटोमेटिकली जो ग्रुप दूसरी तरफ है अब लेफ्ट साइड में, वो कैसे दिखाएंगे? हमसे दूर, यानी कि डैश में। आ गया डैश में,
फिर से बताऊं एक बार, जो वर्टिकल लाइन है उसको हमने रखा, वो फिशर में रिप्रेजेंट करता है लाइंस और ग्रुप्स विच आर अलाइंड अलोंग द सेम प्लेन। तो सेम प्लेन में आ गई ये थिन लाइन से HCH3। अब क्योंकि हमने CH3 को राइट साइड रखा है, हम लेफ्ट भी रख सकते हैं, वो भी दिखाऊंगी इसके बाद, राइट साइड रखा है, तो जो ग्रुप हमारा राइट साइड में है वो आ जाएगा वेज में, चौड़े में। अगर हम इसको लेफ्ट साइड रखते ना तो क्या होता, जो ग्रुप लेफ्ट साइड में है बस यही फर्क होता है, हम इसको H और CH3 को इधर को टिल्ट करके रखते लेफ्ट, तो लेफ्ट वाला ग्रुप आ जाता वेज में और ऑटोमेटिकली दूसरा ग्रुप आ जाता डैश में। अब समझ रहे हैं MSC कुछ थोड़ा सा? MSC, आर यू फॉलोइंग? Yes, ma'am. अब देखिए कि हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि हमने सही चीज करी है या गलत। कैसे? अब हम क्या करें इसके बाद, हम इसका जरा, मैंने वैसे लिखा हुआ है यहाँ, लेकिन आप निकालिए तो इसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। नंबर 1 किसको मिलेगा? प्रायोरिटी किसकी है? नंबर 1, नंबर 1 प्रायोरिटी मैम ब्रोमीन को। ब्रोमीन। नंबर 2 CH2 CH3, isn't it? एंड नंबर 3 CH3, Yes, यही तो 3. है ना? तो हम डायरेक्शन कहां से जाएं? BR से। इस तरह हम गए तो क्या आया डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज आया, नहीं आया? Not the direction of plane of polarized light, but the direction of movement of our eye when we go from the group of the highest priority to that of lowest priority. क्या आया ये? एंटी क्लॉकवाइज Nice. Yes. आ रहा है? Yes, तो ma'am. इसका मतलब, और देखिए इसके साथ में प्रायोरिटी फिक्स के अलावा देखना चाहिए जो लास्ट टाइम बताया था कि फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप कहाँ होना चाहिए? वर्टिकल लाइन कहाँ होना चाहिए? वर्टिकल में वो कहीं भी हो सकता है। हाँ MSC, इट कैन बी वर्टिकल लाइन ऊपर भी हो सकता है, नीचे। अब ये वर्टिकल लाइन में है ना फोर्थ प्रायोरिटी, तो जो आ रहा है वही इसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन हुआ। नाम है इसका, क्योंकि देखिए 1 2 3, चौथा ये कार्बन, मतलब ब्यूटेन का डेरिवेटिव है। 1 2, सेकंड में ब्रोमीन लगी तो 2 ब्रोमोब्यूटेन। कंप्लीट नाम जो आयुपैक में होगा वो क्या होगा? क्योंकि कायरल सेंटर है, S2 ब्रोमोब्यूटेन। नाउ यू कैन फिगर आउट दैट दिस इज S। ये तो सबको पता लग रहा है ना फिशन में ये क्या है? S है, क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन में है, तो जो आ रही है प्रायोरिटी हम उसी को रखेंगे। ठीक है। अब जब हमने इसको इंटर कन्वर्ट करा फ्लाइंग वेज में, तब हम देखें क्या आ रहा है हमारा इसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। 1, ये क्या आया इसके बाद? 2, फिर ये क्या आया? 3। डायरेक्शन क्या आ रहा है? अब डायरेक्शन क्या आ रहा है बच्चों? MSC, व्हाट इज द डायरेक्शन R. Ma'am ऑफ रोटेशन clockwise. ऑफ आर आई? क्लॉकवाइज आ रहा है। लेकिन देखिए रूल जो है वो वायलेट हुआ है। कैसे? H को होना चाहिए था ना ये डैश वाली लाइन में। जब हम Yes, रिप्रेजेंट ma'am. करते हैं फ्लाइंग वेज में, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, तो उस केस में ग्रुप ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी शुड बी अवे फ्रॉम अस। नाउ इट इज नॉट अवे फ्रॉम अस, हेंस क्या होगा? हम R ना लिख के उसको क्या लिखेंगे? S। आ गया समझ में MSC? Yes, ma'am. MSC, आर यू फॉलोइंग? देखिए फिशर में भी निकाल लीजिए, फिशर को हमने इंटर कन्वर्ट करा, इसमें भी निकाल लीजिए, और आप देखेंगे दोनों में एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? एक समान आएगा। और यहां समान कैसे आया? क्योंकि यहां रूल वायलेट हो रहा था तो क्लॉकवाइज आया, पर क्योंकि H जो है वो डैश लाइन में नहीं है, इसलिए जो आ रहा था हमने उसको उलट दिया, तो क्या निकला? S। क्या निकला? S2 ब्रोमोब्यूटेन। आर यू क्लियर अबाउट इट? शुड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल? Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इसी में, फिशर में ही। अब ये एक अमीनो एसिड है, जैसा कि क्लियर है, ये देखिए अमीनो ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप है। जब अल्फा कार्बन जो होता है उसमें अमीन और COH दोनों होते हैं तो उसको अमीनो एसिड कहा जाता है। ये अमीनो एसिड है, सारे जो नेचुरली होते हैं वो अल्फा, ये अल्फा अमीनो एसिड, और सारे जो नेचुरली अकरिंग होते हैं, एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन द इंट्रोडक्टरी लेक्चर, strangely they are all S, or we can say they are all L, कैपिटल L कैपिटल D वाली भाषा में बोले तो L, क्योंकि NH2 जो होता है ना वो लेफ्ट हैंड साइड है। और अगर हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन RS के से निकालें तो देन दिस इज S। नाउ S एलानीन कैसे है? देखिए फिर से,
इसमें प्रायोरिटी देख लीजिए आप, नाइट्रोजन क्या है, जल्दी से प्रायोरिटी निकाल के मुझे बताइए। आप सब लोगों का एस निकल रहा है कि नहीं, खुद से निकालिए ये। MSc, this pertains to वैसे this is the BSc course, but since in your BSc first you've studied and it's been this 3-year gap, so that's why I introduced you to this basic concept कि कैसे RS configuration निकालें। तो इसमें क्या आ रहा है आपका, एस आ रहा है या नहीं आ रहा है? मैम आ रहा है। देखिए क्यों आ रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन सबसे कार्बन से ज्यादा है ना, 5th में है ये ग्रुप। ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी, उसके बाद C डबल बॉन्ड O इसकी, थर्ड CH3 की, फोर्थ H की। डायरेक्शन क्या आ रहा है आपका इससे इसमें जाते हुए, क्या क्लॉकवाइज आया? आ रहा है। क्लॉकवाइज। लेकिन H कहाँ है, वर्टिकल लाइन में नहीं है, एच हॉरिजॉन्टल, तो जो वर्टिकल में आ रहा है नहीं है। उसको, हाँ क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन में है, तो हमारा आर आ रहा है, हम इसको उलट के क्या लिखेंगे, एस। आर यू क्लियर अबाउट इट? यस मैम। और इसका कॉमन नाम जो है ये एलेनिन है, ग्लाइसिन के बाद का फर्स्ट अमीनो एसिड ग्लाइसिन होता है, जिसमें कि यहाँ H होता है और यहाँ भी H होता है, CH2NH2COH। एक H को रिप्लेस जब CH3 से कर देते हैं, जो आप लोगों ने मेरे ख्याल से 6th सेमेस्टर में पढ़ा होगा ये, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस केस में नेक्स्ट इसका होमोलॉग बन जाता है एलेनिन। अब देखिए एलेनिन कायरल है हमारा, सारे अमीनो एसिड्स ग्लाइसिन के अलावा वो सब कायरल होते हैं। अब देखिए क्या हुआ इसमें फिर, अब हमने इसको चेंज करा, अब मैंने इस बारी दूसरे ढंग से लिखा है। कैसे? अब COH जैसा है जो ग्रुप वैसे ही रखेंगे, जो ऊपर है उसको ऊपर, जो नीचे है उसको नीचे, वैसे ही रखा हमने। अब कि मैंने इसको राइट हैंड साइड में प्लेस करके नीचे वाले को कहां प्लेस करा है, लेफ्ट हैंड साइड। किधर प्लेस करा है, कौन सी तरफ प्लेस करा है, ये लेफ्ट। CH3 कहां प्लेस करा है, कैन यू सी, लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड क्योंकि करा है, तो जो ग्रुप आपके कहां होगा, जो ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में होगा उसको हम कहां रखेंगे, कहां पे रखेंगे उसको हम, लेफ्ट हैंड साइड वाले ग्रुप को? वेज वाले में मैम। हेलो MSc, कैन यू हियर मी? यस मैम। हेलो, यस मैम, अब आ रही है। हाँ तो कहाँ आएगा बच्चा, कहाँ आएगा NH2? टुवर्ड्स अस। टुवर्ड्स आरसेल्फ, दैट इज वेज वाली लाइन में आ गया कि नहीं? क्यों आया आपके ऐसा, क्योंकि हमने CH3 को अब हमने दूसरे ढंग से मैनिपुलेट करा। जब हम फिशर को फ्लाइंग वेज में कन्वर्ट कर रहे थे, हमने CH3 को राइट हैंड साइड में रख के, अगर राइट हैंड साइड रखते तो H आता ब्रॉड में। अब क्या हमने लेफ्ट हैंड साइड रखा तो NH2 आया ब्रॉड वाली लाइन में, ठीक है, हमने रख लिया। अब ये NH2 आया ब्रॉड में, तो ऑटोमेटिकली H किस में आ जाएगा, वो डैश वाली लाइन में। अब निकालिए तो इसका कन्फिग्रेशन, नंबर 1, देन COH नंबर 2, देन CH3 नंबर 3। क्या आ रहा है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ आवर आई, एस। हम कहाँ की तरफ जा रहे हैं एज वी मूव, है कहाँ जा एंटी रहे हैं? क्लॉकवाइज, दैट इज एस। और क्योंकि आपके सबसे कम प्रायोरिटी का ग्रुप हमसे दूर है, दैट इज वी आर फॉलोइंग द CIP रूल्स, तो जो आ रहा है वही लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे इसको, एस एलेनिन, क्या लिखेंगे, एस। इसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन एस क्या निकला, एलेनिन। एस, ठीक है। यहां भी एस था और यहां भी एस, यहां हमको उलटना पड़ा क्योंकि हमारा रूल वायलेट हो रहा था, एच जो है हॉरिजॉन्टल लाइन में था। यहां जब हमने इसको फिशर में चेंज करा तो हमारा एच, क्योंकि हमने आपके इसको लेफ्ट हैंड साइड रखा था, तो एच हमारा कहाँ आया, देखिए अवे फ्रॉम अस, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अवे आया, तो जो डायरेक्शन आ रहा वही रखा, एस एनेडीन। आर यू क्लियर अबाउट इट MSc? आ गया समझ में? Are all of you following this or not? यस मैम। Any doubts? If anyone has any doubts, please पूछ लीजिए, हैं? Doubt तो नहीं है किसी को कोई? Should I move on to the next then? हैं? Should I move on to the next? हैं? अच्छा, next is now flying wedge to fisher, ठीक है। अब हम
दूसरी चीज कर रहे हैं। इससे पहले हमने क्या इंटरकन्वर्ट करा, हमने फिशर को फ्लाइंग वेज में करा। अब हम इंटरकन्वर्ट कर रहे हैं फ्लाइंग वेज को फिशर में। दिख रही है आपको स्लाइड? स्लाइड दिख रही है MSC? कैन यू सी द स्लाइड? Yes, ma'am. देखिए, हाँ, तो अब देखिए हम इसको इंटरकन्वर्ट करेंगे तो किस तरह, ये हमारा फ्लाइंग वेज है। फ्लाइंग वेज को हमने जब इंटर तो देखिए जो लाइन इन प्लेन में है, प्लेन, वो फिशर में कहाँ आती हैं? आपको बताया था कहाँ पे आती हैं वो फिशर में, हैं? कहाँ पे प्लेस Vertical. करेंगे फिशर में? वर्टिकल। Vertical. तो हमने वो जैसे लिख रहे थे वैसे ही रख दिए। CH3 ऊपर, CHO नीचे, CH3 ऊपर, CHO नीचे, किसमें? वर्टिकल लाइन में। तो ये तो हमारा काम हो गया इन प्लेन, क्योंकि दीज रिप्रेजेंट लाइन इन वन प्लेन। अब सवाल है आउट ऑफ प्लेन वाले, जो कि हॉरिजॉन्टल। तो आउट ऑफ प्लेन में हम इनको कैसे रखें? आउट ऑफ प्लेन में किस तरह हम इनको रखें? क्योंकि देखिए ये जो ग्रुप था इन प्लेन वाला, ये कौन सी हैंड साइड था हमारा? ये वाला CHO, ये किधर Right hand side. की तरफ था CHO? हाँ, तो हमने क्या करा, हमने इसको उठाया जो वेज में था, ठीक उसका उलट है फिशर की फ्लाइंग वेज का, जैसे हमने उसमें करा था। क्योंकि राइट हैंड साइड वाला जब हम उठाते हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड की तरफ हमने ये रखा है, तो हम उसमें भी राइट हैंड साइड में रखते हैं, मतलब वेज को। तो अब के हमने वेज को क्या करा, क्योंकि ये राइट हैंड साइड वाले ग्रुप को नीचे करा है, तो हमारा जो ब्रॉड वाला है वेज वाला, वो कहाँ आ जाएगा? राइट हैंड साइड। तो H कहाँ आ गया? राइट हैंड साइड। ऑटोमेटिकली BR कहाँ आ गया? लेफ्ट हैंड साइड। मतलब H जो है यहाँ दिखा रहा है ग्रुप विच इज टुवर्ड्स अस, और BR कौन से ग्रुप को दिखा रहा है? विच इज अवे फ्रॉम अस। समझ गए आप लोग? अब जरा हम इसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकालें जिससे कंफर्म हो सके। देखिए प्रायोरिटी क्या है? BR फर्स्ट, CHO सेकंड, CH3 थर्ड, यही है ना प्रायोरिटी? तो BR से CHO से CH3 हम चल रहे हैं। डायरेक्शन क्या आ रहा है? क्या आ गया डायरेक्शन हमारा? What is the direction of our eye as we move from highest priority group to lowest priority? Anti-clockwise. लेकिन देखिए हमारा CIP वाला रूल वायलेट कैसे हो रहा है ये 3 डायमेंशनल के लिए? क्योंकि जो सबसे कम प्रायोरिटी का ग्रुप है, इट शुड हैव बीन ऑन दिस डैश लाइन, बट इट इज टुवर्ड्स अस। तो चाहे हमारा एंटी क्लॉकवाइज रहा है, पर क्योंकि रूल जो है उलट है, यहाँ उल्टी चीज हो रही है, तो हम उसको भी उलट देंगे। यानी कि अब उसको हम क्या करेंगे? S की जगह ना लिख के क्या लिखेंगे उसको? R configuration. R क्या लिखेंगे? हाँ, या तो हम इंटरचेंज करें, देखिए 2 ग्रुप इनको इंटरचेंज करें, 2 ग्रुप इंटरचेंज करें, हैं? और अगर हम इंटरचेंज नहीं कर रहे हैं तो सिंपलेस्ट, आई टोल्ड यू कि इंटरचेंज के उसमें ना पड़े, तो आप सीधे देख लें आपका ग्रुप वो रूल फॉलो हो रहा है या वायलेट, जिससे हमको तो वायलेट हो रहा है, तो हम जो आ रहा है उसको उलट देंगे। क्योंकि ये डायरेक्शन हमारा ऐसा आ रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे यहाँ? R। समझ गए? अब हम जाएंगे वहीं पे फिशर में। चलिए फिशर में भी निकाल लेते हैं। इंटर कन्वर्जन तो हमने कर लिया। फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड। क्या आ रहा है डायरेक्शन? फिर से एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है कि नहीं? क्यों MSC? इट्स कमिंग एंटी क्लॉकवाइज और नॉट? Yes, ma'am. टेल मी। हाँ, लेकिन हमारा H कहाँ है? कौन सी लाइन में? हॉरिजॉन्टल। तो जो आ रहा है हम उसका ठीक उल्टा लिखेंगे। तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई ऑटोमेटिकली? क्या हुई कॉन्फ़िगरेशन? R. R। आ गया आपके समझ में? आया या ये फिर से बताऊं मैं आप लोगों को? Yes, एक बार ma'am. और बताऊं? चलिए बता देती हूँ। अब देखिए ये था फ्लाइंग वेज। फ्लाइंग वेज में जो पतली वाली लाइन है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं? ये रिप्रेजेंट करती हैं those groups which are along the plane of the paper, ये फ्लाइंग वेज में। अब जब हम इसको फिशर में लिखते हैं, तो फिशर में हमारी कौन सी लाइन रिप्रेजेंट करती है those groups which are along the plane of the paper? वर्टिकल लाइन करती है कि नहीं? वर्टिकल लाइन उसको रिप्रेजेंट। तो वो वर्टिकल लाइन हमने लिख ली। आ गया आप समझ में? ये जो पतली लाइन दिखा रखी है, these are groups in the plane of the paper, CH3 and CHO।
ये जो डैश और वेज से है, डैश BR है, वेज से में H है मोटी चौड़ी लाइन में, दीज आर ग्रुप्स विच आर आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, और फिशर में हम इनको किस में दिखाते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन में। तो ये CH3 और CHO, CH3 CHO ये आ गए हमारे इन द प्लेन ऑफ द पेपर। जो जैसे हैं ग्रुप वैसे ही रखेंगे, ये नहीं CHO नीचे है तो हम यहाँ ऊपर रखेंगे, नो, CH3 ऊपर है, CH3 ऊपर, CHO नीचे है तो CHO नीचे। अब इसके बाद क्योंकि ये राइट हैंड साइड वाला ग्रुप था जो नीचे मूव हुआ है, तो जो ग्रुप वेज में है चौड़ी लाइन में, उसको हम राइट हैंड साइड ही रखेंगे, तो उसको हमने राइट हैंड साइड रख दिया, दूसरा ऑटोमेटिकली लेफ्ट हैंड साइड आ गया, और अब हमने निकाल ली इसकी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। आर यू क्लियर नाउ? आर यू अंडरस्टैंडिंग कि कैसे फ्लाइंग वेज को हमने किस में कन्वर्ट करा है, फिशर में। MSc, are you following this? Yes, ma'am. So let's move on to a similar next example. अभी ये अगला है, इसमें मूव करते हैं। देखिए अगला वाला हमारा फिर से अमीनो एसिड है, NH2 COH CH3H। अब यहाँ कौन सी लाइन है एक प्लेन ऑफ पेपर में, देखिए आपके वो वाला है जो लेफ्ट वाला है, हाँ ये लेफ्ट, ये दोनों COH और NH2 कहाँ है, इन द प्लेन ऑफ द पेपर। कहाँ है ये COH और NH2, कहाँ है ये, पतली बनी हुई है ना, पतली लाइन जो होती है वो दिखाती है इन द प्लेन ऑफ द पेपर। तो प्लेन ऑफ द पेपर को हम फिशर में कहाँ दिखाते हैं, अलोंग द वर्टिकल लाइन, ठीक है, वर्टिकल में रख देते हैं। COH ऊपर है तो CH ऊपर, NH2 नीचे, NH2 नीचे। पर अब देखिए ये NH2 कौन से डायरेक्शन में था, कौन सी हैंड साइड था, राइट या लेफ्ट, लेफ्ट, तो उसको हमने नीचे रखा है। तो क्योंकि हमने लेफ्ट वाले को नीचे रखा है, तो ये हम जो हमारा ब्रॉड वाला है उसको कौन सी हैंड साइड रखेंगे, लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट वाले ग्रुप ने मूवमेंट करा है ना नीचे, ठीक। एक किस्म से समझ लीजिए ये जगह खाली हो गई लेफ्ट वाली, तो उठा करके इसको हमने यहां रख दिया। कौन से ग्रुप को रखा है, विच इज ऑन द ब्रॉड। अब ये कहाँ आ गया फिशर में, लेफ्ट हैंड साइड आ गया ऑटोमेटिकली। दूसरा वाला कहाँ आ जाएगा, राइट हैंड साइड आ गया, आ गया ना दूसरा वाला राइट हैंड साइड। MSc, Yes, ma'am. क्योंकि हमने NH2 जो खिसकाया ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर, मतलब वर्टिकल लाइन में, वो लेफ्ट हैंड साइड में था, तो वेज वाला ग्रुप भी हमने कहाँ रखा, कहाँ पे रखा, ये वेज वाला ग्रुप H है, हाँ, इसको भी कहाँ रखा हमने, Left चौड़े side. में H ही तो है लेफ्ट साइड, और दूसरा ऑटोमेटिकली राइट। अब इन दोनों का एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकालिए तो फटाफट, चलिए क्या निकलेगा ये वाले का, NH2 फर्स्ट प्रायोरिटी, N है, देन CO, देन CH3। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन मूविंग ऑफ आर इज Clockwise. व्हाइल मूविंग फ्रॉम फर्स्ट, क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज। पर जो ग्रुप हमसे अवे होना था वो हमारी तरफ है फोर्थ प्रायोरिटी, तो जो आ रहा हम ठीक उसका, उसको क्या लिख लेंगे, उसका उल्टा। डू यू फॉलो, लिखा ना उसका उल्टा, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन S, ठीक है। अब ये हमने S लिखा, हमने इसको इंटर कन्वर्ट करा, मतलब ग्रुप्स इन द प्लेन ऑफ द पेपर हमने लिख दिए वर्टिकल लाइन में, ग्रुप्स विच आर आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर उसमें हमने वेज वाला ग्रुप, क्योंकि लेफ्ट वाला ग्रुप वर्टिकल लाइन में नीचे खिसका था तो उसको रख दिया हमने लेफ्ट साइड में, दूसरे को राइट। अब हम फिर से निकालें, 1 2 3, डायरेक्शन तो क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज आर आ रहा है, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप कहाँ है, हॉरिजॉन्टल लाइन में, नॉट ऑन द वर्टिकल। हमको CIP रूल्स के हिसाब से जब हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो इसमें वो कहाँ होना चाहिए था, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल में, वो हॉरिजॉन्टल में है। तो हमारा रहा है क्लॉकवाइज, हम इसको क्या लिखेंगे, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन कैपिटल R ना लिख के लिखेंगे कैपिटल S। हैव यू फॉलोड दिस इंटर कन्वर्जन फ्लाइंग वेज टू फिशर, फॉलो करा आप लोगों ने ये? Yes, ma'am. चलिए अब हम इसी में नेक्स्ट में मूव कर रहे हैं, इतने एग्जांपल्स करा रही हूँ तो बाय द टाइम वी do this, I think you should be able to follow exactly what I'm trying to tell you.
अब देखिए हम नेक्स्ट में चले गए हैं। नेक्स्ट वाले में एग्जाम्पल थोड़ा सा डिविएशन है, इसलिए जिससे आप लोग इस तरह कर पाए, व्हेन यू गेट दिस इन एग्जाम्स यू आर एबल टू डू इट। अब क्या देखिए, आप देख रहे हैं जो प्लेन्स इन द लाइन ऑफ द पेपर है वो कहाँ है? ऊपर ना होके कहाँ है? नीचे दिख रही है, ये दिख रही है नीचे? यस मैम। है एमएससी दिखी? CH3 एंड CH2OH। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम टर्न करेंगे, जिससे क्योंकि कार्बन ये ऊपर होना चाहिए, तो हम इसको हमने 180 डिग्री से इसको घुमा लिया। ये देखिए एरो दिखा रखा 180 डिग्री से। जैसे हमने इसको 180 डिग्री से घुमाया तो क्या होगा? 180 डिग्री से घुमाते ही ये ग्रुप जो नीचे था ये कहाँ जाएगा? CH2OH डायरेक्टली ऊपर आ गया। ठीक है, अब ये CH3 जो इधर की साइड था, लेफ्ट हैंड साइड, 180 से घुमाया है ना, तो ये कहाँ जाएगा? राइट हैंड साइड। आया इतना आपका समझ में कि कैसे हम लिखेंगे अब? मतलब देखिए ये भी फ्लाइंग वेज है, लेकिन इस फ्लाइंग वेज में ये दोनों कार्बन्स, तो हमने इसको क्या कर लिया, और जो आउट ऑफ द प्लेन वाले हैं वो ऊपर है। तो पहले हमने इसको ढंग से ओरिएंट कर लिया, सही ढंग से, जिससे हम इसको सही ढंग से विजुलाइज कर सकें, क्योंकि ऐसे ही तो पकड़ते हैं मॉडल को, ऐसे पकड़ते थोड़ी है उल्टा, कार्बन तो ऊपर होना चाहिए। तो हमने इसको घुमा लिया, CH2 180 से घुमाया, ये एरो से दिख रहा है, CH2OH ऊपर आ गया, और ये CH3 इन द प्लेन ऑफ द पेपर जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, ये यहाँ कहाँ गया? राइट हैंड साइड। एक बार ये एक्सरसाइज हो गई तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बाकी ग्रुप्स भी क्या आ जाएंगे। अब जो हमने इसको ऐसे घुमाया है तो ये H कहाँ आ जाएगा? इधर जो ऊपर था वो नीचे आ जाए, रहेगा वहीं, ये नहीं है क्यों? देखिए हमने इसको ऐसे घुमाया है प्लेन ऑफ द पेपर में। हाँ, तो ये मत समझिए कि उधर वाला हमारी तरफ आ जाएगा, ये वाला हमने पकड़ के नहीं घुमाया है इसको, इन द प्लेन ऑफ द पेपर हमने ऐसे रोटेट करा। तो H यहाँ अवे फ्रॉम अस, एंड OH, ये OH मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है यहाँ, ये OH जो है, OH कहाँ आ जाएगा? हमारी तरफ ही रहेगा पर नीचे आ जाएगा। कैन यू सी दिस MSC? दिख गया आपको? तो OH और H, अब ये सही ढंग से ओरिएंट हो गया। अब जाकर के अब हम निकाल लेंगे इसकी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन जब हम निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो गई? फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड, ये थर्ड। डायरेक्शन क्या आ रहा है? क्या आ रहा है हमारा डायरेक्शन? क्या आ रहा है MSC? क्लॉकवाइज। हाँ, तो R यहाँ भी निकाल सकते थे, ये नहीं है, यहाँ भी वही आता, ये यहाँ फर्क थोड़ी आता, यहाँ भी वही आता, 1 2 3 क्लॉकवाइज। अब हमने क्यों, हम फिशर में इंटर कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, तो हमने इसको सही ढंग से ओरिएंट कर लिया, क्योंकि कार्बन ऊपर होने चाहिए। इसको ठीक ऐसे करके 180 से टर्न कर लिया, नीचे वाला ग्रुप ये ऊपर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड आ गया। अब हम देखें इसको, जो प्लेन ऑफ द पेपर में उनको लिख लें फिशर में। प्लेन ऑफ द पेपर में कौन से दो ग्रुप्स हैं MSC? कौन से ग्रुप्स हैं लगे हुए प्लेन ऑफ द पेपर में? CH2OH हाँ और बताइए जरा। CH2OH और CH3, तो इनको हम कौन सी लाइन में रखेंगे? Yes, I now want someone else to answer. वर्टिकल। हम इसको कौन सी लाइन में रखें? हाँ बॉयज, आप में वर्टिकल से लाइन कोई में। दीजिए तो ये उत्तर, हम कहाँ रखेंगे इसको? वर्टिकल में हम कौन से वाले रखते हैं बेटा? भास्कर प्रसाद कौन है? वर्टिकल में हम कौन से रखते हैं ये बताइए? कौन से ग्रुप्स को रखते हैं वर्टिकल लाइन में फिशर में? अजय मलकानी, कौन से ग्रुप्स को रखते हैं? जो हाँ प्लेन ऑफ द बताइए कौन पेपर से? होते हैं। हाँ, प्लेन ऑफ द पेपर में होते हैं, तो जो हमने मैम उनको रख दिया फिशर में वर्टिकल लाइन में। हाँ ठीक है, जो प्लेन ऑफ द पेपर में होते हैं उनको हम फिशर में कहाँ रखते हैं? अलोंग द वर्टिकल लाइन। तो वो वर्टिकल लाइन में आ गए, तो रख दिया CH2OH और यहाँ CH3। ठीक है, अब देखिए हमने ये जो CH3 को रखा, ये कौन सी हैंड साइड था? लेफ्ट या राइट? कौन सी तरफ था ये? राइट। राइट। तो अब हम क्या करेंगे जरा, आप नेक्स्ट स्टेप बताइए, आप मलकानी जी आप बताइए। हाँ यस, अजय मलकानी, हम उसको कौन सी साइड रखेंगे बेटा? हाँ
बताइए लेफ्ट अजय, आर यू नॉट एबल टू फॉलो? हाँ बेटा बताओ अजय, वेरी गुड, हाँ बताइए, उसको कौन सी तरफ को रखेंगे हम? मैम हैं? लेफ्ट रखेंगे या लेफ्ट राइट हैंड रखेंगे? हैं? जो हमारी तरफ को ग्रुप है, नहीं बेटा, क्योंकि हमने कौन से वाले ग्रुप को पुल करा है नीचे? जो ग्रुप हमने नीचे वर्टिकल में पुल करा वो कौन सी हैंड साइड था? कौन अच्छा सी तो हैंड मैम साइड था वो राइट साइड ग्रुप? था। राइट था। तो हम कौन से ग्रुप को मूव करेंगे राइट? अच्छा राइट मैम लेफ्ट वाले को। वेल, लेफ्ट में तो दोनों है, एच पी लेफ्ट में है, ओ एच पी लेफ्ट में है। हाँ मैम, हाँ तो मैम लेफ्ट वाले को राइट पुल करेंगे। लेफ्ट तो दोनों है ना, एच और ओ एच दोनों ही तो है उधर की तरफ, इन दोनों में से किसको चूज करेंगे हाँ राइट रखने को? देखिए अजय, हम कौन सा मूव करेंगे? हमेशा वो ग्रुप मूव करते हैं जो चौड़ी लाइन में होता है। दोनों ग्रुप यहाँ ओके मैम। तो दोनों ही तो लेफ्ट हैंड साइड में है, ओ एच भी एच भी। कौन से ग्रुप को मूव करते हैं हम? मैम जो चौड़ी लाइन में हो। जो कौन सी लाइन में होते हैं? चौड़ी। तो चौड़ी में कौन सा है यहाँ? ये जो मैंने ओ हाईलाइट एच। कर रखा है ओ एच ग्रुप कौन सा है? ओ एच है ना, ये चौड़ी वेज वाली लाइन में। तो इस ओ एच को ही यस हम, मैम। क्योंकि हमने CH3 राइट हैंड साइड में था उसको नीचे पुल करा है, तो हम, जो ग्रुप चौड़ा होता है हमेशा वो मूव करता है, तो जो वेज वाली में होता है, तो ये वेज चौड़ी लाइन में, तो ओ एच कहाँ को मूव करेगा आपके? राइट हैंड कौन साइड। सी हैंड साइड? राइट हैंड साइड। जब ओ एच राइट हैंड साइड आ गया तो ऑटोमेटिकली दूसरा ग्रुप कहाँ आ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड आ लेफ्ट हैंड जाएगा कि साइड। नहीं? हाँ ठीक है, गुड। अच्छा अब आप बताइए तो इसी का, ओके मैम। अजय आप है ना, आप ये बताइए इसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, एक एक करके बताइए, कौन से ग्रुप को इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे इस फिशर में? फिशर में किसको देंगे फर्स्ट प्रायोरिटी? मैम एक मिनट। हाँ हाँ निकालिए, कोई दिक्कत नहीं। मैम एब्सोल्यूट लाइन। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहे हैं ना, तो इसमें पहली प्रायोरिटी कौन से ग्रुप को? इसमें तो 4 ग्रुप लगे हैं, एक तरफ OH, एक तरफ CH2OH, एक तरफ CH3, एक तरफ H। पहला नंबर किसको देंगे? नंबर 1 इन चारों में, जिसका सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर होता है ना, ग्रुप जो लगा हुआ, तो इसमें सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है इन चारों में? किसका है? ये तो, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, एक ही है इन दोनों का एटॉमिक नंबर। फिर ये है ऑक्सीजन। तो मैम इन सब में ऑक्सीजन किसका OH वाले सबसे, का। ऑक्सीजन, तो पहली प्रायोरिटी किसकी आएगी? ओ की, ये वाली की, OH ग्रुप की। फिर इन ऑटोमेटिक दोनों वाले में का। अगली प्रायोरिटी किसकी आएगी? अगली वाली CH2OH की आएगी या मैम CH3 की आएगी? CH3। बेटा CH3 की कहां से आएगी? देखिए C के साथ तो 3 H लगे हैं, इस C के साथ फिर नेक्स्ट मूव करते हैं ना, जब हम दोनों बराबर होते हैं, दोनों कार्बन है तो ओके अगला मैम। एटम देखेंगे, इसमें CH2। साथ 2 H है, सी के साथ 3 H है, इसमें C के साथ 2 H है, पर तीसरा एटम तो इतना बड़ा है, ऑक्सीजन है, तो ऑटोमेटिकली किसका होगा ज्यादा नंबर? CH2OH का मैम। सेकंड प्रायोरिटी है, CH2OH को देंगे ना आप तो। यस मैम। इस C के साथ 2 H हैं, इस C के साथ तो 3 H हैं, H तो सबसे कम एटॉमिक नंबर होता है, इसके साथ 2 H हैं और तीसरा यस इसमें मैम। क्या है? O है, तो इसकी आ जाएगी ना सेकंड प्रायोरिटी। फिर इसकी यस मैम। CH3 की थर्ड, H हो जाएगा क्या? फोर्थ। अब आ गया समझ में आ जाए आपके? और आ गया बेटा? हाँ तो खुद से यस इस मैम। तरह करिए ना, देखिए खाली क्लास में बैठ के पढ़ने से नहीं होता ना बेटा, और मैं यहाँ इसीलिए हूँ समझाने के लिए, इसलिए बेहिचक आप में से जिस किसी को ना समझ में आए, ये मत समझिए एलिमेंट्री चीज है, हमने BSc 1 में पढ़ा था, अब मैं कैसे पूछूं। नो, नथिंग डूइंग, प्लीज आस्क, दिस इज व्हाई यू आर प्रेजेंट इन द क्लास। तो अब आप देखिए
पूछिए, एंड दिस इज व्हाई आई एम हियर विद यू टू टेल यू कि किस तरह करेंगे इसको, नहीं तो किताब से देख के ऐसे पढ़ के रटना थोड़ी है, वो समझना है। तो देखिए, ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड, ये थर्ड। फोर्थ प्रायोरिटी वाला ये है, फोर्थ को हम इग्नोर करते हैं, फर्स्ट से सेकंड से थर्ड जाते हैं। क्या आ रहा है डायरेक्शन, जरा बताइए तो अजय, डायरेक्शन क्या आया आपका, ये क्या डायरेक्शन आ रहा है? 1 2 3, घड़ी की सुई जैसा आ एंटी रहा है, उसके उलट आ रहा है? सुई की है, जिस तरह घड़ी मूव करती है उसकी सुई उस तरह आ रहा है, या उसका उल्टा आ रहा है? एंटी हैं? क्लॉकवाइज मतलब जैसे क्लॉक की घड़ी मूव, क्लॉक में सुइयां मूव करती हैं, क्लॉकवाइज आ रहा है? 1 2 3, कैसा आ रहा है एंटी ये? क्लॉकवाइज मैम। एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, मतलब हम सोच रहे हैं एस है, पर ये एस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये एस, ये बताइए अब मुझे, ये एस क्यों नहीं होगा? हमने इसको कैपिटल आर रिप्रेजेंट कर रखा है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए, जो रूल है ना, हम उसको क्या कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं रूल। हमारे रूल के मुताबिक एच को कौन सी लाइन में होना चाहिए था? जब हम फिशर में निकालते हैं ना एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, फोर्थ प्रायोरिटी को होना चाहिए वर्टिकल लाइन में। क्या एच हमारा वर्टिकल लाइन में है? इज इट प्रेजेंट ऑन द नो वर्टिकल मैम। लाइन? नो, बिकॉज इट इज ऑन द हॉरिजॉन्टल। तो जो हमारा आ रहा है हम उसको उलट लेंगे। हमारा आ रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज, हमको इसको लिखेंगे क्लॉकवाइज, यानी कि आर। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई इसकी, आर। एवरीवन इज फॉलोड, अजय यू फॉलोड नाउ? अब समझ में आया बेटा? यस मैम। अब आया बेटा? अच्छा, एनीवन एल्स हु हैज डाउट्स अबाउट टेकिंग आउट दिस एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन जो हमने इसमें निकाला? हाँ, एमएससी आप सब लोगों की आ गया समझ में, हमने कैसे निकाला? कीर्ति बिष्ट, एकता, Yes, ma'am. Yes, समझ में आया ना ma'am. बेटा? Yes, फ्लाइंग वेज ma'am. में अच्छे से आ लिखें गया. तो वो किसमें, डैश वाली लाइन में होना चाहिए, सबसे कम प्रायोरिटी का, फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप। अगर फिशर में लिखें तो वो वर्टिकल लाइन में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो भी हमारा डायरेक्शन आता है while moving from first priority group to second to third, उसको हम उलट लेते हैं। सिमरन कराया तो आपके आया समझ में? सिमरन Yes, ma'am. Yes, ma'am. फॉलो करा आप? फरमीन Yes, फॉलो कर ma'am. रहे हैं आप? फरमीन अली, यू फॉलोड बेटा? हैं Yes, ma'am. फरमीन, आप Yes, ma'am. फॉलो करा? आगे एनीवन? नवनीत पांडे, सुरेश चंद्र, आर यू ऑल फॉलोइंग दिस व्हाट आई एम टेलिंग यू? यस मैम आ गया। देखिए, ये बेसिक जरूर है, हाँ, पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पे बेस्ड तो आपका सारा स्टीरियो केमिस्ट्री है। मोर ओवर इसी पे बेस्ड आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मल्टीपल चॉइस, जिसमें आपको इतना समय नहीं मिलता है कि आप इंटर कन्वर्ट करें, जो भी SC1 में करते थे। तो आपको ये देखना पड़ता है कि क्या फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अगर फ्लाइंग वेज में है तो डैश में लिखा है, तो जो डायरेक्शन आएगा 1 से सेकंड, सेकंड से थर्ड जाने में, वही उसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होगा। अगर वो वेज में लिखा हुआ है तो उलट जाएगा, या फिशर में अगर वो वर्टिकल लाइन में लिखा है तब तो जो डायरेक्शन आ रहा होगा वही होगा। अदरवाइज अगर वो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल में हुआ तो उलट जाएगा। रिमेंबर दिस। अब हम कर रहे हैं, ये तो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन साइड बाय साइड देखते जा रहे हैं, आपकी दो चीजों का रिवीजन हो रहा है, वो जो हम इससे पहले की क्लास में देखिए कर चुके हैं, जिसमें मैंने आप लोग को लेक्चर शेयर भी किया था। ये तो अब हम कर रहे हैं एक्चुअली इंटर कन्वर्जन, यू शुड नो हाउ टू इंटर कन्वर्ट। तो हमने ये वाला देख लिया। अब हम देखते हैं इससे अगले वाला एग्जाम्पल। देखिए अगले वाला, CH3CH2OH, वही है, वही कंपाउंड जो ऊपर लिखा, अगर आप देख रहे हैं CH3CH2OH CHOH, यानी कि कितने, 1 2 3 कार्बन है ना इसमें, 3 प्रोपेन का डेरिवेटिव है, 1 2 3 है। और यहाँ क्या है, यहाँ भी OH लगा है, CH2OH के साथ भी OH लगा है। जो ऊपर था वही कंपाउंड तो है ये, बस। अब हमने क्यों दोबारा लिखा, इसी वाले को नीचे क्यों लिखा? क्योंकि आपको ये बताने के लिए कि जब हम इसका मैनिपुलेशन दूसरे ढंग से करेंगे, मतलब क्योंकि CH3 और CH2H नीचे, इनको पहला चीज तो हम ये करेंगे कि हम इनको ऊपर ले आए। मतलब ऊपर कैसे ले आए, हमने फिर से रोटेट करा। आपके
इधर को रोटेट करा था, ये 180 से, ये डायरेक्शन ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ऐसे एरो से, अब के हमने इसको ऐसे रोटेट करा क्लॉकवाइज, तो ऐसे ही करके ये ग्रुप इधर चले जाएंगे। इस बार ये ग्रुप जो गए थे इस तरह गए थे कि CH3 जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था वो राइट आ गया। अब के जब हमने इनको घुमाया तो देखते हैं क्या होगा। जब हमने इसको ऐसे घुमाया देखिए तो ऑटोमेटिकली CH3 ऊपर चला जाएगा कि नहीं। CH3 ऊपर, ये ऐसे करा है ना, एरो रेड एरो से दिखा रखा है, 180 से इसको मैनिपुलेट करा इन द प्लेन ऑफ द पेपर, CH3 इधर आ गया। अब ये ग्रुप जो कौन सी हैंड साइड में है, हमारे राइट हैंड साइड में, ये यहाँ 180 से घूम के किधर आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। MSc जरा गौर से देखिए, समझ में आ रहा है ये, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपको ये दोनों ढंग से, ये जरूरी नहीं है कि हम उसको ऐसे मैनिपुलेशन क्यों कर रहे हैं, हम अपने कार्बन्स को सीधे ऊपर लाना चाह रहे हैं जो नीचे हैं, तो ये जरूरी थोड़ी है कि CH2OH ही ऊपर हो सकता है हम ये CH3 हमने ऐसे मैनिपुलेट करा ऐसे डायरेक्शन में, यानी कि इस तरह एंटी क्लॉकवाइज में, तो कौन सा ग्रुप ऊपर आ गया, CH3। तो CH2OH जो राइट हैंड साइड में था वो किधर आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। आ गया नहीं आ गया, MSc आर यू फॉलोइंग, आर यू फॉलोइंग दिस MSc? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ये उसको उलट ढंग से किया। इस बार हम यहाँ तो हमने एंटी क्लॉकवाइज मैनिपुलेट करा था जिससे ये CH2OH इन द प्लेन ऑफ द पेपर ये ऊपर आ जाए। अब के हमने ऐसे किया कि हमारा CH3 ऊपर आ जाए इन द प्लेन ऑफ द पेपर, यानी कि हमने इसको ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, माय स्लाइड इज मूव्ड, इसको ऐसे मूव किया। तो अब हम देखिए ये ऊपर आ गया, तो राइट हैंड साइड वाला ग्रुप कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, ये आ गया। बस अब कुछ नहीं करना है इसके बाद, हम फिशर में जैसे जैसे इसको, अब इसके बाद तो सिंपली ये करना है कि ये वाले ग्रुप नीचे, ये तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, जो डैश में है वो डैश में रहेगा, जो OH हमारा इस तरह है वो ऐसे ही रहेगा। अब क्योंकि ये टेट्राहेड्रल होता है ना, टेट्राहेड्रॉन बना रहे हैं, इसको ऐसे लिखा तो यही वाली जगह तो खाली है, तो यहाँ हम ये दोनों रख लेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ लेफ्ट हो या राइट। हम लेफ्ट राइट से मतलब हमें सिर्फ उन्हीं ग्रुप से है जो प्लेन ऑफ द पेपर में है। ये तो आउट ऑफ द प्लेन है, आउट ऑफ द प्लेन ये H जो है ये अवे फ्रॉम अस यहाँ भी रहेगा, यहाँ था, और OH जो टुवर्ड्स अस है वो यहाँ भी टुवर्ड्स अस रहेगा जैसे ऊपर था। अब क्या हुआ इसके बाद, क्योंकि हमने इसको रोटेट करा है इन द प्लेन ऑफ द पेपर, सो रिमेंबर ओनली दोज ग्रुप्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द प्लेन ऑफ द पेपर दे विल चेंज देयर पोजीशंस, बट नॉट दोज ग्रुप्स व्हिच आर आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। तो जो आउट ऑफ द प्लेन है वो जैसे कि तैसे ही रहेंगे, जो डैश में है वो यहाँ भी डैश में रहेगा, जो वेज में है वो यहाँ भी वेज में ब्रॉड में रहेगा। चलिए अब एक बार हमारा CH3 और CH2OH ढंग से अलाइन हो गया, जो नीचे था कार्बन वो ऊपर आ गए, चाहे वो हमने इस ढंग से करा CH2OH को ऊपर रख के, या हमने इस ढंग से करा CH3 को ऊपर रख के। CH3 को जब हमने ऐसे घुमा के ऊपर रखा 180 से, तो ऑटोमेटिकली CH2 भी 180 से राइट साइड से लेफ्ट में आ गया। बाकी दोनों ग्रुप्स जैसे थे, हमने जो डैश में था उसको डैश में रखा, जो ब्रॉड में था उसको ब्रॉड में रखा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो प्लेन ऑफ पेपर में CH3 और CH2OH उनको कौन सी लाइन में रख देंगे MSc, इन द वर्टिकल। Vertical line. वर्टिकल। तो हमने जैसे था वैसे रख दिया, CH3 यहाँ था। अब देखिए पहले केस और इसमें क्या चेंज था, हमने तो इस वाले केस में ऐसे घुमाया था तो CH2OH ऊपर आया था, यहाँ CH2OH ऊपर है, उसमें भी जैसे हैं ग्रुप्स वैसे ही रखने हैं। पर इस केस में तो हमारा CH3 ऊपर है, तो हम वर्टिकल में CH3 ऊपर रखेंगे, CH2OH नीचे, जैसे हैं वैसे रखेंगे, बस वर्टिकल लाइन में रख लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए CH2H कौन सी पोजीशन से मूव हुआ है, कौन सी साइड से, प्लेन ऑफ द पेपर वाला, Left side. राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड वाला हमारा मूव हो गया है नीचे, तो हम कौन से ग्रुप को रखेंगे अब लेफ्ट हैंड साइड, Ma'am, मैंने OH. आपको बताया बहुत डिटेल में। OH. हाँ, जो ब्रॉड में होता है हमेशा मूव वो करता है, तो ब्रॉड वाला हम कहाँ की तरफ रख लेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्रुप आया है नीचे, उसको कहाँ रख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। ऑटोमेटिकली चौथा ग्रुप आ जाएगा 4th प्रायोरिटी का, राइट हैंड साइड। ठीक, 4th ग्रुप जो बचा रह गया, कोई भी हो सकता है, ये देखिए बचा, क्योंकि यहाँ तो H है ना, होगा तो ये 4th प्रायोरिटी का, क्योंकि डैश में रख रहे हैं हम इसको। अब देखिए, अब हमने इसको इस तरह रख लिया, अब इस तरह, और अगर ये 4th का नहीं हुआ, हाँ इससे पहले हमने एग्जाम्पल करा था उसमें 4th का नहीं था, तो भी जो डैश वाली लाइन में होगा उसको हम दूसरी साइड रखेंगे, जो ब्रॉड में होगा उसको हम वही रखेंगे जहां से प्लेन ऑफ पेपर ये वाला शिफ्ट हुआ है।
ग्रुप। तो ये लेफ्ट हैंड साइड से शिफ्ट हुआ है, तो वेज वाले को हम लेफ्ट हैंड साइड रख लेंगे। अब बाकी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकालते समय हम देखेंगे फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ आ रहा है। अब निकालिए एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3। डायरेक्शन ऑफ रोटेट मूविंग फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट प्रायोरिटी इज व्हाट? एंटी क्लॉकवाइज है। ये बेटा एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, क्लॉकवाइज कहाँ तो नहीं आ रहा है। यस मैम, यस मैम, OH एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज ना, है ना, OH से CH2OH फिर CH3, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। पर क्योंकि H जो है वो वर्टिकल में ना होके हॉरिजॉन्टल में, तो हम उसको उलट देंगे, क्योंकि नियम अनुसार वो कहाँ होना चाहिए था? वर्टिकल लाइन में, CIP रूल्स के अकॉर्डिंग वो नहीं है, तो हम इसको भी उलट लेंगे। तो अब इसको क्या लिखेंगे? S ना लिख के क्या लिखेंगे? R। MSc, हैव यू फॉलोड दिस इंटर कन्वर्जन? यस मैम। yes, ma'am. करा ना आप लोगों ने? कैसे कर रखा है? Yes, हमने ma'am. अच्छी तरीके से आ गया है कि कैसे एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकालें और कैसे हम उसको इंटर कन्वर्ट करें। तो चलिए हम ये देखते हैं, ये जो आप खुद करेंगे। एक तो ये फिशर टू फ्लाइंग वेज, कुछ अगर ध्यान आ रहा है तो आप ये फटाफट कर लेंगे। चलिए ये हमारा फिशर है, इसको हम एक एक एग्जाम्पल दे रखा है, एक फिशर टू फ्लाइंग वेज, एक फ्लाइंग वेज टू फिशर, विच इज एन एक्सरसाइज फॉर यू। हाँ, सो द फर्स्ट वन, हु इज गोइंग टू टेल मी द फर्स्ट वन, कि आप फर्स्ट वाला कैसे कर रहे हैं? सुमन नेगी, बेटा समझ में आया है आपके? Yes, ma'am. हाँ सुमन, आप बता सकती हैं बेटा ये हमने कैसे करा है इंटर कन्वर्ट, और कैसे निकाली है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन? जरा बताइए, तो बता पाएंगे बेटा? मैम सबसे पहले प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे, ऊपर जो फर्स्ट वाला है उसमें प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे सबसे पहले। अच्छा ठीक है, तो क्या आई प्रायोरिटी? मैम हाँ फर्स्ट वाली बताइए क्या आई NH2, प्रायोरिटी? हाँ हाँ, सेकंड COOH, फिर थर्ड CS3, देन थर्ड, CS3, हाँ देन हाँ फोर्थ हाँ ठीक है H। बिल्कुल। हाँ, क्या आया डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ आर आई व्हाइल मूविंग फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट? क्या आ रहा है डायरेक्शन? फर्स्ट सेकंड थर्ड, हाँ, लोएस्ट फोर्थ को तो हम इग्नोर करते हैं। हाँ, क्या आ रहा है डायरेक्शन? मैम एंटी हाँ बताइए। क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है डायरेक्शन? मैम ये क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई के उल्टा है? सॉरी, क्या है? Clockwise. भैया मुझे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आ रहा है क्लॉकवाइज। ना? तो क्लॉकवाइज आ रहा है तो मुझे यहाँ आर लिखना चाहिए था, हमने इसको लिखा है एब्सोल्यूट में। मैम क्योंकि H हमारी वर्टिकल लाइन में नहीं है तो रूल वॉयलेट हो जा रहा है। हाँ ठीक हो गया, वेरी गुड। अब इसके आगे जो है, ठीक है ये तो आपने बता दिया, यस। इसके आगे नेक्स्ट जो है वो कौन बताएंगे? लतिका पोखरिया, आपके समझ में आ रहा है? लतिका, कैन यू एक्सप्लेन दिस? मोहित भंडारी, आप बता सकते हैं ये? मोनिका कन्याल, हाँ मैंने जो जो नाम लिए उनमें से कोई भी एक बता दे कैसे करा उसके बाद हमने मैनिपुलेट, उस फिशर को हमने फ्लाइंग वेज में कैसे कन्वर्ट करा? प्रियांशी, समर्थ जोशी, तान्या सिंह। बेटा नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप लोगों की क्या समझ में? आप में से कोई नहीं बता रहे हैं ये Ma'am, the vertical line हैं? which is in the plane. हाँ कौन बोल रहे हैं? हाँ ये समर्थ जोशी, हाँ बताइए बेटा। हाँ चलो समर्थ Ma'am, बताओ, vertical line को अब मैम कैसे plane करेंगे हम इसको? plane में रखेंगे, page of plane. प्लेन में रख दिया, Put them in a ठीक है प्लेन में रख दिया, COH और CH3 रख दिया हमने एक प्लेन में। अब क्या करेंगे? then NH2 group which is on the left side. हाँ So we put it in हाँ in हाँ the बिल्कुल wedge बताइए। notation. हाँ क्यों रखेंगे? वेरी गुड बेटा, क्यों हम उसको वेज में रखेंगे ये बताइए। Ma'am, because on the plane we have put हाँ CS3 on the left side. हाँ वेरी गुड, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलो तो हमने उसको रख दिया NH2 को किसमें? वेज में।
क्यों? क्योंकि वो medicine. ग्रुप वो कहाँ था, लेफ्ट हैंड साइड, और हमने CH3 को लेफ्ट हैंड साइड रखा था, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड वाला ही ग्रुप वेज में जाएगा, हमने रख दिया। और फिर फोर्थ ग्रुप हमने जो डैश में था उसको रख दिया हमने, ये Behind जो the- फोर्थ वाला ग्रुप था हमारा उसको हमने रख दिया डैश में। ठीक है, अब इसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकालिए तो जरा, समर्थ आप ही निकालिए। NH2 कौन सी प्रायोरिटी है? Ma'am, हाँ NH2 first, COH second, हाँ हाँ CH3 third. हाँ हाँ, डायरेक्शन क्या जा रहा है? हाँ, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या जा रहा है? Anti-clockwise. Anti-clockwise. एंटी क्लॉक। तो ये सही आया है, जो आ रहा वही क्यों लिखेंगे हम? Yes, अब ma'am. क्यों नहीं उलट रहे हैं? Ma'am, because H is the least priority atom हाँ, is on the dashed line. वेरी गुड, तो इसलिए जो आ रहा हम वैसे ही लिखेंगे। आ गया सबके समझ में MSc? थैंक यू समार्थ, वेरी गुड। हाँ ठीक है, आपने बिल्कुल सही बताया। आ गया बेटा सबके समझ में MSc है? MSc, आर यू ऑल फॉलोइंग दिस और नॉट? Yes. आया बेटा ना समझ में? चलिए, अब ये नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है, ये वाला जो थोड़ा सा ट्रिकी है, ये कौन बताएगा? थोड़ा सा ट्रिकी है ये, कौन बताएगा ये वाला एग्जाम्पल? कौन बताएगा? आप में से जल्दी बताइए। हाँ बताइए, इसमें क्या है? देखिए, ट्रिकी ऐसे है कि इसमें जो है ना, हमने कायरल कार्बन नहीं रखा है। अब क्या हमारा नाइट्रोजन है कायरल? क्या है? नाइट्रोजन। क्योंकि नाइट्रोजन कैसे कायरल है? नाइट्रोजन की तो वैलेंसी जो है 3 होती है ना। चौथे हम किसको मानते हैं? इसके लोन पेयर को। यहाँ लोन पेयर जो है वो डेटिव बॉन्डिंग हो गई, यहाँ आया उसकी जगह ऑक्सीजन। ठीक है, तो एक तरफ लगा है बेंजीन रिंग, एक तरफ लगा है CH3, एक तरफ लगा है CH2 CH3। तो देखिए यहाँ प्रायोरिटी फिक्स कर दी, बस कार्बन की जगह आपके कायरल नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन कायरल है, ये क्या लगा है? ऑक्सीजन। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी आएगी? क्योंकि इन यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, फर्स्ट प्रायोरिटी ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन की आएगी कि नहीं है? Yes, ma'am. क्यों? फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड किसकी आएगी? यहाँ भी C है, यहाँ भी C है, यहाँ C के साथ H है, यहाँ भी H है, फिर उसके बाद यहाँ C है, पर यहाँ तो C के साथ दोनों तरफ C है, डबल, यहाँ भी डबल बॉन्ड C, मतलब CC, और इधर भी यहाँ C है। तो सेकंड इसकी आएगी ना, बेंजीन रिंग वाले कार्बन की है, क्योंकि ये है ना लगा हुआ, नाइट्रोजन के साथ ये लगा, यहाँ इसके साथ ये भी C है और ये भी C है। तो ये पूरा ये वाली रिंग जो अटैच्ड है डायरेक्टली, इसकी सेकंड प्रायोरिटी। फिर CH2OH, ये है, सॉरी नॉट OH, CH2CH3, ये C और ये C है, इसकी थर्ड प्रायोरिटी, और CH3 आ गई फोर्थ प्रायोरिटी। जस्ट C, ये जो लिखा हुआ है ये, इसको फॉलो करिए आप, ठीक है कि नहीं है? नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन फर्स्ट प्रायोरिटी, देन बेंजीन रिंग यहाँ पे जो लगी हुई है C और यहाँ भी नीचे C, सेकंड प्रायोरिटी, देन C and C, CH2 CH3 में थर्ड प्रायोरिटी, then C and H, fourth priority. Are you following this, MSc? Yes, ma'am. Are you following this? Okay. Now, once this has been done, हाँ बेटा, है? ये कौन बोल रहा है भाई? हमसे कहा भी Who's this? हेलो, हाँ MSc, पीछे इतना डिस्ट्रैक्शन, किसका माइक ऑन है भाई? भैया को कॉल करो यार। ये कौन बोल रहे हैं पीछे से? किसके साथ कौन लोग बैठे हुए हैं भाई? ये करने की ऊंचाई नहीं आ रही मेरे को, बहुत ही इतने दिनों बाद आई मैं। MSc भाई, कौन है पीछे से? कोई चंद्रा आर्या? हाँ चंद्रा, क्या कर रही है ये चंद्रा? यहाँ इतना बोल रही है, कहाँ जा रही है ये चंद्रा? वेयर आर यू? हॉस्पिटल रोज चंद्रा से बोलो जरा ऑफ करो अपना माइक। ये तो कहीं इनकी गाड़ी में दिख रही है, किसी बाइक में है क्या ये? मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसमें इसकी इतनी आवाज आ रही है। टू स्विच ऑफ योर माइक चंद्रा आर्या। कहाँ है ये चंद्रा आर्या? शी इज नॉट इवन लिसनिंग। आई एम वेरी सरप्राइज्ड। ये तो पढ़ाई में बहुत अच्छी होती है लड़की है, बहुत अच्छे इसके नंबर आए थे, और इस समय पता नहीं कहाँ है और बोलने में लगी हुई है, और इसका माइक ऑन है। इसको मैसेज करो आप में से कोई, प्लीज मैसेज हर।
यू स्विच ऑफ फॉर माइक। इसको मैसेज करिए आप चंद्रा को, बहुत डिस्ट्रैक्शन। आई एम वेरी अनहैप्पी विद हर रन। बहुत ही गलत बात है, बहुत गलत बात है। बोल दीजिए चंद्रा को, उसके तो नंबर कटने वाले हैं आगे। आई नेवर थॉट यू वुड बी डिस्टर्बिंग सो मच। नाउ मूविंग फर्स्ट थर्ड फोर्थ, क्या आ रहा है बच्चे डायरेक्शन ऑफ रोटेशन? क्या आ रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड डायरेक्शन ऑफ रोटेशन? हाँ, ये डायरेक्शन बताइए तो क्या आ रहा है? क्या आ रहा है एमएससी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी हाँ ये क्लॉकवाइज। एंटी एंटी क्लॉकवाइज सर, हाँ एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है ना। लेकिन देखिए जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो हमारी तरफ है, जो आ रहा है उसको उलट देंगे कि नहीं? यस मैम। फोर्थ प्रायोरिटी यस ग्रुप मैम। डैश में होना चाहिए था, वो वेज में है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको उलट लेंगे। तो हमने क्या लिखा, आर। क्या लिखा इसलिए, आर। ये मेरे को इसलिए बताना पड़ा क्योंकि चलिए मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन लिख रखा था ना rather than कार्बन, तो ये कायरल नाइट्रोजन है, करते बिल्कुल उसी तरह है। तो एमएससी आर यू फॉलोइंग कि ये वेज फ्लाइंग वेज में जब हमने इसको दिखाया, क्योंकि इसका लोन पेयर जहां था, लोन पेयर की जगह उसको लोन पेयर को बांट दिया ऑक्सीजन से। अगर नहीं बांटते तो छोटे ग्रुप्स जब लगे होते हैं, बड़े में तो नहीं, अगर ये सारे बड़े बड़े होते हैं, छोटे ग्रुप्स में फिर वो फ्लिपिंग हो जाती है, छाते की तरह वो घूमता है, एक से दूसरे में चेंज होता रहता है एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन। तो वी कांट रिजॉल्व द मिक्सचर। तो यहाँ ऑक्सीजन के साथ ये बंधा हुआ है। अब ये कायरल 1 2 3 4 ऐसे हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया इनफैक्ट इसने, क्योंकि अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं। अब देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड जाने में हमारा डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या आया, एंटी क्लॉकवाइज। पर क्योंकि ये ग्रुप जो है फोर्थ प्रायोरिटी वो हमारी तरफ है तो हम उलट देंगे, तो आया हमारा एंटी क्लॉकवाइज। लिखेंगे हम इसको क्या, क्लॉकवाइज। आर यू फॉलोइंग एमएससी? ठीक है। अब हमने इसको चेंज करना है फिशर में, हमने फिशर में चेंज करना है। फिशर में प्लेन ऑफ द पेपर वाले हमने एक साइड रखे। अब ये दोनों है ना, देखिए ये ऑक्सीजन है इन द प्लेन ऑफ द पेपर, दूसरी तरफ C6H5 है। ये तो डैश और वेज में आउट ऑफ द प्लेन, तो हमने इनको कहाँ रख दिया, वर्टिकल में, जो जैसा है ऑक्सीजन ऊपर, ये ऊपर, बेंजीन रिंग नीचे, क्योंकि ये दोनों कहाँ है, एक प्लेन ऑफ पेपर में। तो हमने इस तरह लिख दिया, ठीक है। अब हमने जो बेंजीन रिंग जो है, जो एक प्लेन ऑफ पेपर में थे नाइट्रोजन के, बेंजीन रिंग और ऑक्सीजन, ये क्योंकि ये तो डैश और वेज से दिखाए हैं तो ये दोनों आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। तो हमने ये बेंजीन रिंग जो लिखी है वर्टिकल में, ये कौन सी हैंड साइड है, कौन सी तरफ है ये, राइट या लेफ्ट? लेफ्ट। लेफ्ट है ना। तो इसीलिए हम वेज वाले को कौन सी हैंड साइड लिखेंगे फिशर में, किधर की लेफ्ट हैंड तरफ साइड। लिखेंगे वेज वाले को, लेफ्ट। क्योंकि लेफ्ट वाले को हमने, हाँ लेफ्ट को प्लेन ऑफ पेपर में जो है प्रेजेंट, उसमें ये ग्रुप लेफ्ट में है, तो लेफ्ट वाला प्लेन ऑफ पेपर में है, तो वो अब नीचे आ गया वर्टिकल लाइन में फिशर में लिखने में, क्योंकि दीज वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट्स दोज ग्रुप्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द प्लेन ऑफ द पेपर। तो ऑटोमेटिकली हमारा जो वेज वाला है वो कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। लिख दिया ना हमने लेफ्ट हैंड साइड। तो फिर क्या आ गया, देखिए आप निकालिए एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन 1, ठीक है। 1 के बाद फिर ये नीचे बेंजीन रिंग आई 2, फिर ये आया 3, फिर CH3 4। 1 से 2 और 3 में जाइए, फोर्थ को इग्नोर करते हुए, क्या आ रहा है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, क्या आया, एंटी क्लॉकवाइज आया कि नहीं? हाँ, अब क्योंकि CH3 हमारा हॉरिजॉन्टल में है, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, तो जो आ रहा है उसको उलट लेंगे। तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया हमारा, एस ना लिख के हम क्या लिखेंगे, आर। एस ना लिख के ये क्या हो गया, इसीलिए तो हुआ ना आर, क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अकॉर्डिंग टू रूल्स ये तो वर्टिकल लाइन में होना चाहिए था, ये हॉरिजॉन्टल में, तो जो आया हमने उसका उलट लिया। एमएससी, हैव यू फॉलोड सो फार ऑल दीज चेंजेस, इंटर कन्वर्जन्स? Yes, ma'am. यस मैम। एमएससी फॉलो करिए बेटा ये सब। अब इसको जरा प्रैक्टिस भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे which I've been taking with you. So let us see आफ्टर दिस। इसके बाद जो हम अगला करेंगे, क्योंकि मैंने इस बारी तो आपके साथ इतना ही लिया है, हमने सिर्फ इतना लिया, देखिए, कन्वर्जन ऑफ फ्लाइंग वेज टू फिशर एंड फिशर टू फ्लाइंग वेज। लेट मी समराइज इट। कैसे करेंगे हम, पहले फ्लाइंग
फिशर टू फ्लाइंग वेज या फ्लाइंग वेज टू फिशर। अगर हम ने फिशर में जो हमारी वर्टिकल लाइंस हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं लाइंस इन द प्लेन ऑफ द पेपर, तो उसको हमने लाइंस इन द प्लेन ऑफ द पेपर लिख दिए, नॉर्मल लाइंस। फिर उसके बाद हमने जो हॉरिजॉन्टल है उसको आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। अब क्योंकि हमने फिशर से जब फ्लाइंग वेज में चेंज करा, तो मान लीजिए हमने ग्रुप जो रखा जो वर्टिकल में था उसमें से नीचे वाले ग्रुप को लेफ्ट हैंड साइड रखा, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में ग्रुप है उसको, लेफ्ट हैंड साइड में ग्रुप है किसमें, हॉरिजॉन्टल लाइन में, उसको हम कहां रखेंगे, ब्रॉड में। यही तो करा था ना हमने, QMSC, Yes, isn't ma'am. this what we did? Yes, ma'am. है ना। और जब हम इसी तरह फ्लाइंग वेज को फिशर में कन्वर्ट करेंगे तो ठीक इसका रिवर्स डायरेक्शन में जाने में ठीक उसी तरह हम कर लेंगे, जैसा कि हम लोगों ने इसमें इससे पहले देखा था। कि कैसे देखा था हमने, कि हमने ये देखा था कि जब इसको इसमें इंटर कन्वर्ट किया तो ये देखिए फिशर को, तो वर्टिकल वाली लाइंस हम ले गए इस तरह, और क्योंकि इसको हम ले गए राइट हैंड साइड, तो जो ग्रुप हमारा हॉरिजॉन्टल में राइट हैंड साइड था वो हमने कहाँ रखा, वेज में। और जब हमने क्या करा, जब हमने फ्लाइंग वेज को फिशर में करा तो हम प्लेन ऑफ द पेपर वाले को ले गए ऐसे स्ट्रेट वर्टिकल लाइन में, और क्योंकि ये जिनको हम ले गए थे स्ट्रेट लाइन में वो ग्रुप हमारा यहाँ राइट हैंड साइड लगा था, तो वेज वाले को भी हमने कहाँ रख दिया, राइट हैंड साइड। And we can confirm this also, determine at the same time the absolute configuration. So that is all which I have taken with you today, and I hope that you will be able to revise this much, because इसके बाद जो हम आगे करेंगे वो है बाकी इंटरकन्वर्जन्स की, कैसे हम न्यूमान करें और कैसे हम इसको इंटरकन्वर्ट एक दूसरे में, इसको न्यूमान में और इसको सॉ हॉर्स में किस तरह हम कन्वर्ट करें। So I hope you have followed it and will be revising it for your next lesson. So far